नमस्कार दोस्तों, वर्ल्ड 360 डिग्री पब्लिक रिपोर्ट्स में आपका स्वागत है। भारत का सबसे अजीब गांव, जहां का ग्राम प्रधान खाता तो है भारत में पर सोता है म्यांमार में। जी हां, आपने सही सुना। लोंगवा गांव की यह अनोखी कहानी हमारे प्यारे भारत देश के पूर्वोत्तर भाग के प्यारे से राज्य नागालैंड से जुड़ी है। भारत म्यांमार की सीमा पर बसे इस खूबसूरत गांव का आधा हिस्सा भारत में जबकि आधा हिस्सा म्यांमार में पड़ता है। यह गांव नागालैंड राज्य के मोन जिले में घने जंगलों के बीच म्यांमार सीमा से सटा हुआ भारत का आखिरी गांव है। यहाँ पर कोयांक जाति के आदिवासी रहते हैं। ये बेहद ही खतरनाक होते हैं। इनके यहाँ अपने दुश्मनों के सिर काटने की परंपरा प्रचलित थी। हालांकि अब इस प्रथा पर भारत सरकार के द्वारा सन 1940 में ही प्रतिबंध लगा दिया गया है। नागालैंड राज्य में अफीम की प्राप्ति का यह गांव एक प्रमुख क्षेत्र है। इस गांव के मध्य से भारत म्यांमार की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा गुजरती है। अतः इस गांव के लोगों को दोनों देशों भारत और म्यांमार की नागरिकता प्राप्त है और यहाँ के लोगों को दोनों देशों में मुक्त रूप से भ्रमण करने की स्वतंत्रता भी प्राप्त है तथा इन्हें किसी भी प्रकार की वीज़ा या पासपोर्ट की जरूरत नहीं होती है। इस गांव के अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर एक शिलालेख स्थित है जिस पर 154 BP 1971-72 अंकित है। भारत और म्यांमार की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा इस गांव के मुखिया के घर के मध्य से गुजरती है, जिससे एक रोचक एवं विलक्षण बात बन जाती है कि वह मुखिया खाना खाता है भारत में जबकि सोता है म्यांमार में। यहाँ के मुखिया को अंग के नाम से पुकारा जाता है, जो कई गांव लगभग 70 गांवों का मुखिया होता है, जिसे कई पत्नी रखने की छूट प्राप्त होती है। इसीलिए कभी कभी उनकी पत्नियों की संख्या 60 तक पहुंच जाती है। लोंगवा गांव के कोयांक आदिवासियों को हेड हंटर्स भी कहा जाता है तथा यहाँ के कई युवा म्यांमार की सेना में भी भर्ती हुए हैं। पर्यटन के उद्देश्य से भी यह गांव अपना काफ़ी महत्व रखता है। यहाँ पर दोयांग नदी, सिल्लोई झील, पर्वतीय क्षेत्र एवं वन, नागालैंड विज्ञान केंद्र, हांगकांग मार्केट इत्यादि इस गांव की सौंदर्यता में 4 चांद लगा देते हैं। घूमने के लिए यहाँ का सबसे उपयुक्त मौसम अक्टूबर से मार्च महीने तक का होता है। इस दौरान यहाँ का मौसम बहुत ही खुशनुमा होता है और आप यहाँ की वादियों, पहाड़ों और झरनों की खूबसूरती का लुत्फ उठा सकते हैं। इस मौसम में नागालैंड का पर्यटन भी अपने चरम पर पहुँच जाता है। धन्यवाद। वर्ल्ड 360 डिग्री पब्लिक रिपोर्ट्स के इस एपिसोड में बस इतना ही। नमस्कार।